हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अभी हम बढ़ रहे हैं फतेह बुर्ज की तरफ। फतेह बुर्ज जो कि खरड़ से लांडरा वाली रोड पे है, और ये लांडरा से तकरीबन 2 किलोमीटर और खरड़ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जंगी यादगार चप्पड़ चिड़ी यानी फतेह बुर्ज, यहाँ से ये रास्ता कटता है फतेह बुर्ज की तरफ। वो सामने हमें नज़र आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से बिल्कुल पास में एक स्वराज की फैक्ट्री है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं फतेह बुर्ज की तरफ। तो अब हम खरड़ लांडरा रोड से, यानी जिसका ऑफिशियली नाम है बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग, उससे हम लिंक रोड की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे हमें जाना पड़ेगा, वहाँ पे फतेह बुर्ज है। और ये यहाँ का बाहर का पार्क है और काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। और ये यहाँ का एंट्रेंस गेट है। एंटर करते ही दाहिनी साइड में इंफॉर्मेशन सेंटर है। इन्फॉर्मेशन सेंटर के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये सब फ़ोटो लगी हुई हैं। यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन है यहाँ के बारे में, यहाँ पे जो वॉर हुई हैं और यहाँ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और यहाँ का कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, कोई टिकट नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर एक बार विज़िट करें। अगर यहाँ आसपास आप आए हो, चंडीगढ़ या सरहिंद कहीं भी आप आए हो आसपास में, तो यहाँ ज़रूर आके जाएं। और ये इन्फॉर्मेशन सेंटर से बाहर निकलकर अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये गेट है, एंट्रेंस गेट। और ये इस तरफ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं और ये हमें एंटर कर रहे हैं। ये देखिए सामने का आप नज़ारा, बिल्कुल पार्क बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है। सामने ये है फतेह बुर्ज। दोस्तों, ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ये कुतुब मीनार से भी ऊंची है। कुतुब मीनार की हाइट लगभग 73 मीटर है, लेकिन इसकी हाइट 100 मीटर है। सो ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है और दुनिया में इसका सातवां स्थान है। इस बुर्ज को पंजाब सरकार द्वारा 2011 में तैयार करवाया गया था, और इसे तैयार होने के लिए केवल 11 महीने का टाइम लगा था। मतलब वो रिकॉर्ड टाइम था, जो कि 11 महीने में इतनी बड़ी इमारत तैयार की गई। और ये पंजाब सरकार का एक बहुत अच्छी पहल मानूंगा मैं कि इसके लिए कोई एंट्री फ़ीस नहीं है। हमारी हिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अच्छा ये शुरुआत की गई है। सामने हमें स्टैचू नज़र आ रहा है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का, और इनके साथ 5 और जर्नैल थे, उनका भी स्टैचू बनाया गया है। आगे चलेंगे और हिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे। अभी एक बार हम यहाँ से यहाँ का व्यू देख लेते हैं। वो सामने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का स्टैचू है, और एक तरफ फतेह बुर्ज है, सामने बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू, और ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है पॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे मछलियाँ भी हैं। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे अंदर पार्क है, फुटपाथ है, और घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। दूसरी तरफ ओपन थिएटर भी है। अभी हम चलेंगे, जब हम घूमने चलेंगे आगे से तो उस तरफ जाएंगे, वो हमारी दूसरी साइड पड़ जाता है। तो अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं जो बाकी स्टैचू हैं उनकी हिस्ट्री क्या है। और अंदर एंटर करने के बाद राइट टर्न करके जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला स्टैचू आता है भाई राम सिंह जी का। भाई राम सिंह जी जो कि खालसा फ़ौज के जर्नैलों में से मुख्य जर्नैल थे, और इन्हें बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ ही शहीद किया गया था। और अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। तो आगे ये है भाई बाज सिंह जी का स्टैचू है यहाँ पे, और ये भाई राम सिंह जी के भाई थे। मीरपुर पट्टी के निवासी थे ये, और चप्पड़ चिड़ी में जो जंग हुई थी उसे फ़तेह करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने जब उनका राज्यकाल शुरू हुआ तो सबसे पहले सूबेदार इनको नियुक्त किया था। यानी भाई बाज सिंह जी सबसे पहले सूबेदार थे, और इनको भी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ 1716 में शहीद किया गया था। और इस मीनार को दोस्तों बिल्कुल इतिहास के हिसाब से बनाया गया है। जिस तरह से हाइट पर ये अभी स्टैचू बनाए गए हैं, इसी तरह से जब लड़ाई हो रही थी उस टाइम पर भी ये सभी जर्नैल हाइट पर थे, और अलग अलग हाइट पर अपने अपने तरफ से लड़ रहे थे। तो अभी यहाँ से बढ़ते हैं आगे, और जो अगला है, आगे है भाई माली सिंह जी।
भाई माली सिंह जी, जो कि भाई आली सिंह जी के भाई थे, और वो सूबा सरहंद की नौकरी छोड़कर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ आ मिले थे, और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने उन्हें एक सैनिक टुकड़ी का कमांडर नियुक्त किया था। आगे है भाई आली सिंह जी, जो कि भाई माली सिंह जी के भाई हैं, और भाई आली सिंह जी को भाई बाज सिंह जी की तरह एक सूबेदार नियुक्त किया गया था, और इनकी भी शहादत बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के साथ में ही की गई थी। भाई फ़तेह सिंह जी, भाई फ़तेह सिंह जी जो कि मालवे के एक बहुत बड़े जत्थे के सूबेदार थे, और बाबा बंदा सिंह जी बहादुर से ये सबसे पहले 1709 में सबसे पहले आके मिले थे, और समाणे को जीतने के बाद समाणे की जीत में इनका बहुत बड़ा योगदान था, और वहाँ के इन्हें सूबेदार नियुक्त किया गया था। और इनके नाम पर बठिंडा में एक गांव भी है जिसका नाम है चक फ़तेह सिंह नगर। और अगला है जो सबसे महान योद्धा, सबसे बहादुर योद्धा, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का स्टैचू। गुरु गोविंद सिंह जी ने नंदेड़ में ज्योति जोत समाने से पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को सिख कौम का पहला राजनीतिक आगू नियुक्त किया, और आपने पंजाब में पहुंच के सबसे पहले नवंबर 1709 में समाणा और संढौरा को जीता। उसके बाद 1710 में चप्पड़चिड़ी के मैदान में, यानी जहां पे इस समय हम खड़े हुए हैं, चप्पड़चिड़ी के मैदान में मुग़ल फ़ौज जिनकी अगुवाई सरहंद का सूबेदार वजीर खां कर रहा था, उसको हरा कर सरहंद को फ़तेह किया। इस जंग में छोटे साहिबजादे जी की शहादत का बदला वजीर खां को मार के लिया गया। सरहंद जीतने के बाद सतलुज से लेकर जमुना तक खालसा राज स्थापित किया गया, और सिख गुरु साहिबानों के नाम के सिक्के चलाए गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने मुग़लों की जागीरदारी सिस्टम को तोड़कर किसानों को ज़मीनी हक दिलाए, और अपने स्कूल की हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हुए कई बार ये महसूस होता है कि इतने महान और इतने बहादुर योद्धाओं के बारे में हमारी पुस्तकों में इतना ज़्यादा कहीं लिखा नहीं हुआ, कहीं उनका वर्णन नहीं किया गया। जो बाहर से आए, हमारे देश को जीता या लूटा, उनके बारे में पूरी डिटेल दी गई है, लेकिन हमारे देश के जो इतने बहादुर और महान योद्धा हैं उनके बारे में हमारी किताबों में कभी बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता। इस चीज़ का बहुत दुख रहता है। खैर चलो हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में। और इस पहले खालसा राज का समय 1708 से लेकर के 1716 तक रहा, और बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के बारे में तो वैसे जितना बयान किया जाए उतना कम है, क्योंकि उनकी शहादत बहुत ही निर्दय तरीके से की गई थी। जब उन्हें शहीद किया गया दिल्ली ले जाकर, तो उनके जो छोटे सपुत्र थे उन्हें मारकर उनका जो सीना है वो निकाल कर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के मुंह में डाला गया था। तो अभी हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी ये आप जो देख रहे हैं ये है ओपन थिएटर, और अभी हम चलते हैं ओपन थिएटर की तरफ। तो चलते हैं हम इसके अंदर, हम बैक साइड से अंदर चले जाते हैं, गेट इस साइड से है। और ये देखिए, ये है दोस्तों ओपन थिएटर। यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह चलते हैं, जब यहाँ के कहीं फंक्शन होते हैं तो यहाँ पे ओपन थिएटर में यहाँ पे बैठने के लिए सीटें हैं, और ये सामने स्टेज है। अभी यहाँ से हम व्यू दिखाते हैं आपको आगे का। और ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये कॉम्प्लेक्स का एरिया, वो देखिए दूर तक नज़र आ रहा है, ये पूरा ओपन ही है। और यहाँ पे ये इस तरफ फुटपाथ है, पार्क है आगे। तो अभी हम आगे भी चलते हैं। और ये है दोस्तों यहाँ के अंदर की कैंटीन, और यहाँ बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है। फतेह बुर्ज की दोस्तों 3 मंजिलें बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहली मंजिल समाणा, दूसरी मंजिल संढौरा और तीसरी मंजिल चप्पड़चिड़ी मैदान में हुई सरहिंद फतेह की याद में बनाई गई है। और यहाँ देख सकते हैं आप, साथ में पार्क भी है। तो मैं सभी से गुजारिश यही करूँगा कि ज़रूर यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आओ। और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं हम समाप्त, और मिलते हैं नई वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग जगह के साथ।